अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जिस मौजू पर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, सबसे पहले हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले। हुकूमत ने जो ऐलान किया है कि वो जब तक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने सुप्रीम कोर्ट में, उस वक्त तक वो कोई भी फैसला नहीं मानेंगे। ख़ास तौर पर बात हो रही थी आर्मी कोर्ट के हवाले से जो केस चल रहा है कि वो पूछा गया कि क्या आर्मी कोर्ट के अगर कोई फैसला ऐसा आता है जिसमें हुकूमत के ख़िलाफ़ फैसला आता है तो क्या हुकूमत मानेगी, तो वाज़े तौर पर कहा गया कि नहीं मानेगी। फिर एक और सवाल के जवाब में पूछा गया कि क्या कोई भी फैसला नहीं मानेंगे, जैसे 14 मई का नहीं माना, तो जवाब आया कि बिल्कुल नहीं मानेंगे। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट बुनियादी तौर पर एक आइनी अदारा है और उसके अंदर आइन जो खुद सियासतदानों ने बनाया उसके अंदर वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि हुकूमत और तमाम हुकूमती इदारे, पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं तमाम, क्योंकि हुकूमत के अंडर आते हैं और हुकूमत का हिस्सा होते हैं, तो तमाम अदारे जो हैं ना सिर्फ ओबे करेंगे, मानेंगे सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, बल्कि फैसिलिटेट करेंगे तमाम फैसलों पर अमल दरामद के हवाले से। अब अगर बुनियादी तौर पर जो कानून खुद सियासतदानों ने बनाए हैं, खुद हुकूमतों ने बनाए हैं, पार्लियामेंट ने बनाए हैं, अगर उसके ऊपर हुकूमत जिसने कानून के ऊपर अमल दरामद करवाना है, बुनियादी तौर पर हुकूमत का काम क्या है? बुनियादी तौर पर हुकूमत का काम है कि आइन और कानून के ऊपर अमल दरामद करना और दूसरों से करवाना, शहरियों से, मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बरकरार रखना, उसके फाइनेंशियल अमूर्स को चलाना, लोगों के लिए, आम आदमी के लिए सहूलत पैदा करना, गुर्बत में कमी लाना, रोजगार प्रोवाइड करना, एक वेलफेयर स्टेट प्रोवाइड करना जिसके अंदर हर शहरी के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो, जिसके अंदर चादर और चार द्वारी का भी तहफ़्फ़ुज़ हो, जिसके अंदर बेजा गिरफ्तारियों से भी तहफ़्फ़ुज़ हो, जिसके अंदर शहरी की माल जान हर चीज़ महफूज हो, जिसके अंदर ये भी हो कि कोई डिस्क्रिमिनेशन भी ना हो। ऐसा यानी एक जैसी अहलियत रखने वाले लोगों को एक जैसे मौके हासिल हो। तो एक तरफ तो इस तरह के सुनहरी असूल हैं जो खुद ही वज़ा किए गए आईने पाकिस्तान के अंदर, और ख़ुद ही पार्लियामेंटेरियंस ने ही पूरी विजडम के साथ और इंटरनेशनल कन्वेंशंस का जिनका पाकिस्तान हिस्सा है, जो साइन किए हुए हैं हमने यूनाइटेड नेशंस के साथ, उसके तहत ये तमाम प्रिंसिपल्स को अपने आइन के अंदर शामिल किया हुआ है। अगर ख़ुद हुकूमत ये ऐलान कर दे तो ये बहुत बड़े आइनी बहरान की तरफ इशारा है, बल्कि पैदा हो चुका है सिंस लॉन्ग। आपने देखा कि 14 मई का फैसला आया, 14 मई के इलेक्शन ये नहीं करवाया जाए, 14 मई को 4 अप्रैल का फैसला था, उसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया। लेकिन क्या हुआ, सारी दुनिया ने देखा कि उस फैसले के ऊपर ना सिर्फ अमल दरामद नहीं हुआ बल्कि उसका मजाक उड़ाया गया। आज भी वो एक मजाक बन के रह गया। लोग कह रहे हैं कि अभी जो कि जून ख़त्म हो रहा है तो फिर भी इलेक्शन 14 मई को ही होगा, यानी उसको भी ना सिर्फ उसके ऊपर अमल नहीं हुआ बल्कि उसको एक मजाक बना के रख दिया गया। इसी तरह से अभी आर्मी कोर्ट्स के हवाले से जो फुल बेंच बना था वो टूट गया, बाकी 7 रुकनी बेंच जो है वो काम कर रहा है। पहले 9 रुकनी था, अब 7 रुकनी, और पहले ही कह दिया गया है कि इस 7 रुकनी बेंच के भी फैसले को नहीं माना जाएगा। जवाब ये दिया गया कि जो जवाब दिया जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने, जिसमें उन्होंने कहा प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल एक्ट का क्योंकि उसको सस्पेंड किया गया है अभी तक, जिसमें बेंच बनाने का अख्तियार चीफ जस्टिस के अलावा बाकी 2 जजेस का है, तो लिहाजा नहीं मानेंगे। बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का सस्पेंड करने का हुक्म मौजूद है। अभी इस वक्त चीफ जस्टिस जो हैं वो उमर अता बंदयाल हैं 16 सितंबर तक। उस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट की फॉर्मेशन जो है वो डेफिनेट उसका एक आईनी तहफ़्फ़ुज़ उसको हासिल है, उसके फैसलों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अगर सस्पेंड किया है तो हर कोई उस फैसले को भी मानने का पाबंद है। जब वो आइन बहाल होगा तो फिर ये इख्तियार चीफ जस्टिस के इख्तियारात में कमी के हवाले से जो कानून है उसके ऊपर फर्दर अमल दरामद हो सकेगा। लेकिन उस वक्त तक ज़रूरी है कि उन फैसलों के ऊपर अमल दरामद किया जाए। अब दूसरी तरफ आते हैं हम कि अगर हुकूमत खुद अमल नहीं करेगी तो वो शहरियों से क्या तवक्को कर सकती है कि शहरी जो हैं वो भी आइन और कानून या किसी कानून को मानेंगे, या सिर्फ ये है कि जो कवानीन हैं पाकिस्तान के वो सिर्फ आम लोगों के ऊपर लगाने के लिए, अप्लाई करने के लिए हैं, और अशराफिया जो है वो कानून से मुबरा है, यानी उनके ऊपर कोई कानून अप्लाई नहीं करता। इससे यही सिर्फ एक जो मतलब है वो निकाला जा सकता है।
दूसरी तरफ जो आपसे एक और मैं बात डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान की तकदीर के फैसले आप हमेशा देखते हैं कि बैठक्स जो हैं वो या तो दुबई में लगती हैं या लंदन में लगती हैं या उससे भी आगे सम टाइम अमेरिका में लगती हैं। तो यानी पाकिस्तान के अंदर जो अशराफिया हुकूमत कर रही है उनके स्टेक्स पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल भी नहीं है किसी तरह से। इवन वो अपनी बीमारियों का इलाज भी बाहर, अपने असासे भी बाहर, अपनी हर चीज़ बाहर, लेकिन इसके अलावा फैसले भी बाहर बैठ के करते हैं। यानी पाकिस्तान के अंदर वो उस माहौल को भी शायद साजगार नहीं समझते जिसके अंदर बैठ के वो पाकिस्तान की तकदीर का को फैसला करें, पाकिस्तान की अवाम की तकदीर का फैसला करें। और हम अवाम जो कि बेबस हैं क्योंकि उस सियासत के ऊपर पूरा कंट्रोल किया हुआ है इन लोगों ने, और आम आदमी का किसी तरह से भी ना असम्बली तक रसाई है, ना कानून साजी तक रसाई है, ना ही आइन कानून के अंदर अपना को हक लेने तक रसाई है। आप देखते हैं कि अब जो इंसाफ के भी मेयार हैं वो आम आदमी के लिए और हैं और ख़ास के लिए और हैं। उनके लिए उनके केसेस भी जल्द सुने जाते हैं, उनके केसेस के फैसले भी जल्द होते हैं, उनके लिए रात को भी सम टाइम अदालत खुल जाती है, और आम आदमी के केसेस जो हैं वो साल हर साल और मुद्दों पड़े रहते हैं, उनके ऊपर फैसले ही नहीं आते और वो फिक्स ही नहीं होते। बहुत सारे केस उनकी तकदीर का फैसला इस बात के ऊपर होता है कि वो गैर मौसर हो जाते हैं वक्त गुजरने के साथ। जिन हालात में वो केस किया जाता है वो वक्त गुजर गया होता है, वो मौका गुजर गया होता है, और उस वक्त तक उस केस के पल्ले कुछ भी नहीं होता, उसका फ़ायदा ही कोई नहीं रहता। तो फिर अदालत बड़ा मुस्करा के कहती है कि जी आपका केस तो इन्फ्रक्चुअस हो गया, लिहाजा वापस ले लें या इसको डिस्पोज ऑफ करते इस बुनियाद के ऊपर कि वक्त के साथ इस केस की अब कोई वैल्यू नहीं रही। तो लिहाजा ज़रूरत क्या है, नीड ऑफ द टाइम क्या है? नीड ऑफ द टाइम ये है कि हुकूमत खुद भी कानून के ऊपर अमल करे और लोगों से भी करवाए। हर किसी को रूल ऑफ लॉ का जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो होना चाहिए, और पाकिस्तान की तकदीर के फैसले कम अज़ कम पाकिस्तान में बैठ के कर लिए जाएं और पाकिस्तानियों के मुफाद में कर लिए जाएं, तो इंशाल्लाह बेहतरी के आसार पैदा हो जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफ़िज़।